प्रिय भाई बहन मित्रों साथियों, आप सबको जय मसीह। साथियों, आज सुबह के समय मैं आप लोगों के सामने प्रतिदिन की तरह आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आज मैं फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके व्यवसाय के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर इस दास के द्वारा की गई प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और आपके इच्छा अनुसार परमेश्वर आपको प्रतिफल देंगे, आपके पापों को क्षमा करेंगे, आपको दंड से बचाएंगे। हालेलुया। साथियों, आज का वचन है यूहन्ना की किताब 1 अध्याय का 29 वचन है। देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, निष्कलंक मेमने के बलिदान के द्वारा ही पाप क्षमा होते हैं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, निष्कलंक मेमने के बलिदान के द्वारा ही पाप क्षमा होते हैं। साथियों, मेरे भाई बहनों, और इसके साथ ही मुख्य बात यह है कि पाप वही क्षमा कर सकता है जो पाप रहित हो। हालेलुया। पाप वही क्षमा कर सकता है जो पाप रहित हो। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, हम पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय का 5 में देखते हैं, लिखा, वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, साथियों, उसने पाप को हर लिया। साथियों, क्रूस की दुख रूपी यात्रा में भी उसका व्यक्तित्व एक भेड़ के समान ही था। हालेलुया। साथियों, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा तो वह उस समय दुख भरा उसका जीवन था और वह एक भेड़ के समान था। हालेलुया। साथियों, यशायाह की किताब हम 53 अध्याय का 7 देखते हैं। उसमें लिखा है, जिस प्रकार भेड़ बद्ध होने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह नहीं खोला। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, इस वचन के द्वारा स्पष्ट रूप से इस वचन के द्वारा परमेश्वर कहता है कि निष्कलंक बलि के मेमने यीशु ने अभी कोई पाप नहीं किया और वह हमारे सारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। साथियों, यीशु के अलावा हमारे पापों से क्षमा कोई दिला नहीं सकता। यीशु के अलावा, यीशु के लहू के अलावा कोई हमें बीमारी से छुटकारा दे नहीं सकता। हालेलुया। यीशु का लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों मित्रों, यह निश्चित ही ईश्वर पुत्र यानी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के निष्पाप निष्कलंक लहू के द्वारा साथियों यह वचन निर्धारित है। साथियों, इस वचन को ऋग्वेद के अनुसार अपेक्षित लिखा है। साथियों, ऋग्वेद में लिखा है कि निष्कलंक मेमने की एक एक हड्डी भी टूटनी नहीं चाहिए। जिस प्रकार नियम के अनुसार क्रूस की मृत्यु के बाद घुटने तोड़ करके इस बात को प्रमाणित किया जाता था कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। मेरे भाई बहनों साथियों, किंतु यीशु की मृत्यु के बाद उसकी कोई एक हड्डी नहीं टूटी थी। हालेलुया। साथियों, यह स्पष्ट है कि जो व्यक्ति उस पर विश्वास करता है, भरोसा करता है, परमेश्वर उसकी अवश्य रक्षा करता है। साथियों, उसकी एक एक हड्डी की रक्षा करता है, क्योंकि उसमें से कोई टूटने नहीं पाती है। हालेलुया।
साथियों यह वचन भजन संहिता 34 का 20 में लिखा, उसकी एक एक हड्डी की परमेश्वर रक्षा करता है, उसमें से कोई एक हड्डी टूटने नहीं पाती। कौन लोग? जो उस परमेश्वर पर भरोसा करता है, जो उस परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो उसके वचन का पालन करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, आप लोग भी परमेश्वर से प्रार्थना करें। अगर आपकी हड्डी टूट गई है, अगर आपके हाथ फ्रैक्चर हो गए हैं, आपके पैर फ्रैक्चर हो गए हैं, आपके शरीर की हड्डी टूट गई है, तो साथियों इस वचन पर आप विश्वास करें और इस वचन के आधार पर आप प्रार्थना करें। आपकी एक एक हड्डी को परमेश्वर जोड़ देगा। अगर आप चल फिर नहीं पा रहे हैं साथियों, तो परमेश्वर आपको चलने फिरने की सामर्थ्य प्रदान करेगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता, जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं प्रभु जी, जितने लोग आज विश्वास के साथ में आपके वचन पर भरोसा करते हैं, यीशु आपके नाम पर भरोसा करते हैं प्रभु जी, उनका भरोसा यीशु मसीह के नाम से नहीं टूटेगा। मेरे भाई बहनों, आपका भरोसा कायम रहेगा, आपका भरोसा साक्षात होगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने भाई बहन आज भरोसे के साथ में आज प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, जितने लोगों की आज हाथ पैर शरीर की हड्डी टूटी हुई है, आज यीशु मसीह तेरे नाम से वो जुड़ने जा रहे हैं। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन आज यीशु मसीह तेरे नाम पर विश्वास करते हैं प्रभु जी, उनकी निराशा है। अगर बहुत से ऐसे लोग निराश हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन निराश हैं, उनके हृदय में नई आशा का की उत्पत्ति हो, उनके आशा नई आशा जागृत हो प्रभु जी। जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जिन भाई बहनों ने अपने भरोसा को तोड़ दिया है, घबरा रहे हैं प्रभु जी, आज उनका भरोसा टूटने न पाए, क्योंकि प्रभु तू जोड़ने के लिए आया, तोड़ने के लिए नहीं आया। मैं शैतान के सारी चाल को नाकाम करता हूँ। शैतान तोड़ने का काम करता है प्रभु जी, आप जोड़ने वाले परमेश्वर। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में शामिल हैं, जिन लोगों की निराशा, जिन लोग निराशा में पड़ गए हैं, जिनके जो लोग निराश हैं, आज यीशु मसीह तेरे लहू से उनको धोता हूँ, उनकी निराशा को मैं आशा में बदल देता हूँ। तू बदलने वाला परमेश्वर है। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग आज बीमार हैं, बीमारी से लाचार हो गए हैं, बीमारी उनकी जा नहीं रही है, आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी लाचारी का अंत, बीमारी से यीशु मसीह तेरे नाम से उनको छुटकारे की आशीष बोलते हैं। छुटकारा उनके जीवन में, चंगाई उनके जीवन में हो परमेश्वर पिता। जिन भाई बहनों के जीवन में शांति नहीं है, आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, हमारी प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, जितने लोग आज हमारे भाई बहन हमारे प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु जी, जिनके परिवार में अशांति है प्रभु जी, मैं अशांति पैदा करने वाले शैतान को उन भाई बहनों के परिवार से मैं निकालता हूँ। यीशु तेरे नाम से उनके घर की अशांति पैदा करने वाले शैतान को निकाल कर यीशु तेरे नाम से बांध देता हूँ। उस परिवार में प्रभु जी तेरी आशीष बोलता हूँ, तेरी महान कृपा को बोलता हूँ। हे दयावंत मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। राजाओं के राजा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में शामिल हैं, जिनके जीवन में शैतान, जिनके घर में शैतान अशांति पैदा कर दिया, उस घर में मैं शांति की आशीष बोलता हूँ। वो घर में शांति की स्थापना करता हूँ। उस परिवार में मैं यीशु मसीह तेरे नाम से शांति की स्थापना करता हूँ।
उस परिवार में प्रभु आपकी शांति पहुँचे। हालेलुया। मैं उस परिवार के लिए प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ जिस परिवार में प्रभु जी शैतान ने लड़ाई झगड़ा पैदा कर दिया है, उस परिवार में कोलाहल मचा दिया है। आज यीशु मसीह तेरे नाम से उस परिवार में प्रभु जी कोलाहल को निकालता हूँ। उस परिवार में मैं शांति की स्थापना करता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से उस परिवार में सब एकता में रहें, शांति से रहें। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। आज वो हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं जिनके पास में संतान नहीं है, आज उनके हृदय में बड़ी घबराहट है, आज उनके मन के अंदर अशांति हो गई है। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके हृदय में घबराहट है, अशांति है प्रभु जी, जिनके पास में संतान न होने के कारण अशांति है, घबराहट है। आज यीशु मसीह तेरे नाम की मैं शांति को बोलता हूँ घर में, उस घर में आपकी शांति की स्थापना करता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। जो आज हमारे भाई बहन घबराहट में हैं, उनके हृदय की घबराहट, उनके मन की घबराहट आज यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन आज इनके घर में अशांति है, प्रभु जी उन घर में, उस घर में मैं आरामदायक शांति की स्थापना करता हूँ। उनका मन में शांति हो और उनके मन आरामदायक हो। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए प्रभु जी, मैं देखता हूँ कि देखता हूँ कि जिनके इन भाई बहनों के लीवर फैट की बीमारी है, पेट में हमेशा गैस बनी रहती है, शौच साफ नहीं होती है, ऐसे लोग आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं। प्रभु जी उन भाई बहनों के लीवर को तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करते हैं। प्रभु जी उनका शौच साफ हो, उनके पेट की गुड़गुड़ाहट, उनके पेट के मीठा मीठा दर्द आज यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। उनके मन की अशांति दूर हो। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज वो हमारे भाई बहन जो हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए, प्रभु जी मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनके पास में संतान नहीं है, आज वो घबराहट में है। वो सोचते हैं कि हमारा धन दौलत, खेती बाड़ी, घर का वारिस कौन होगा। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी घबराहट आज यीशु मसीह के नाम से दूर हो गई। मेरे भाई बहनों, आपकी घबराहट यीशु के नाम से दूर हो गई। परमेश्वर ने आपको संतान दे दिया है। बहनों, आपके गर्भ में संतान पल रहा है। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी मैं विनती करता हूँ, जितने हमारे भाई बहन आज डिप्रेशन में, आज उनका डिप्रेशन खत्म हो, उनकी गरीबी से छुटकारा मिले, कर्ज से छुटकारा मिले, उनको सरकारी नौकरी की आशीष मिले। आमीन।